दोस्तों कहते हैं कि यूपी की हवा में ही गुंडागर्दी है और ये बात यहाँ कई दफे साबित भी हो चुकी है। एनकाउंटर, डॉन, माफिया और बाहुबली जैसे शब्द उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद ही सामान्य है। वैसे क्या आपने कभी सोचा था कि एक 25 साल का लड़का पूरे यूपी के कानून व्यवस्था को हिला सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए एक शख्स की। ये कहानी है एक गैंगस्टर की और सबसे बढ़कर ये कहानी है एक कुख्यात डॉन की, जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हिस्सेदारी ले ली। तो कौन है ये डॉन और क्या है इसकी पूरी कहानी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की बात कर रहा हूँ, जिसने महज 25 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में बादशाहत हासिल की। तकरीबन 20 से ज्यादा मर्डर करने वाले डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से एक समय पूरे यूपी व बिहार के लोग थर थर कांपते थे। इसका खौफ यूपी में इस तरह कायम था कि एक बार तो प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी को अपना लखनऊ दौरा रद्द करना पड़ा। हालांकि पुलिस की नाक में दम करने वाले श्री प्रकाश शुक्ला का सपना इंडिया का सबसे बड़ा डॉन बनने का था। वो टीवी पर आना चाहता था, अखबारों और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बनना चाहता था। देखा जाए तो उसका ये सपना पूरा भी हुआ। सितंबर साल 1998 में जी टीवी पर आने वाले क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड में एक पूरा शो उसके नाम से प्रसारित हुआ। वो अखबारों की हेडलाइंस बन गया, लेकिन शायद श्री प्रकाश शुक्ला की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और 22 सितंबर 1998 की दोपहर 2:45 पर दिल्ली गाजियाबाद हाईवे पर एक एनकाउंटर में वो मारा गया। लेकिन मरने से पहले उसने जो अपने आतंक का राज कायम किया, उसकी कहानी बेहद ही दिलचस्प है। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के ममखोर गांव से, जहां इसका जन्म हुआ। पिता इसके मास्टर थे और मां एक गृहिणी, साथ ही उसकी एक छोटी बहन भी थी। हर माँ बाप की तरह श्री प्रकाश शुक्ला के माँ बाप ने भी उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। वो पहलवानी करना चाहता था और उसका यही शौक उसे अखाड़े में ले गया, जहाँ उसने खूब नाम कमाया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1993 का समय, जब एक घटना ने श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। दरअसल हुआ यूं कि श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को एक दिन राकेश तिवारी नाम के एक लड़के ने राह चलते छेड़ दिया। जब इस बात की खबर श्री प्रकाश शुक्ला को लगी तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने राकेश को इतना मारा कि राकेश अपनी जान गंवा बैठा। 20 साल की उम्र में श्री प्रकाश का ये पहला अपराध था। राकेश के मरने के बाद पुलिस के डर से श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक भाग गया। कुछ सालों तक बैंकॉक में रहने के बाद आर्थिक तंगी की वजह से श्री प्रकाश शुक्ला को वापस भारत लौटना पड़ा, लेकिन अब उसने पहलवानी छोड़कर जुर्म की राह पकड़ ली। वो खुद को दाऊद की जगह पर देखना चाहता था, इसीलिए उसने सबसे पहले सूरज भान को अपना गॉडफादर बनाया। उन दिनों सूरज भान का नाम बिहार में बाहुबली नेताओं में शामिल था। शुरुआत में श्री प्रकाश शुक्ला ने सूरज भान के लिए काम किया और फिर धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में उसने अपना एम्पायर बनाना शुरू किया। अब उसका एक गिरोह था जो उसके इशारे पर किडनैपिंग, ड्रग्स की तस्करी और फिरौती के लिए मर्डर करने जैसे काम करता था। अपने अवैध कामों को श्री प्रकाश शुक्ला ने जल्द ही यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक फैला दिया। अब वो अपराध की दुनिया में एक जाना माना नाम बन गया। लेकिन जैसे जैसे शोहरत की खुमारी उसके सिर पर चढ़ी, उसकी अय्याशी के शौक भी बढ़ने लगे। कॉल गर्ल्स, मसाज पार्लर्स, बड़े बड़े होटल्स, तेज भागने वाली कार्स, अब ये उसके लिए आम हो गए। इसीलिए अब वो कुछ बड़ा करना चाहता था, बहुत कुछ बड़ा ही। और अपनी इसी सोच के साथ उसने साल 1997 में यूपी के महाराजगंज के लक्ष्मीपुर के विधायक वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। इस घटना से पूरे यूपी में हड़कंप मच गया और अब तक जिस प्रकाश शुक्ला की चर्चा छोटे मोटे गुंडे के तौर पर होती थी, अब उसकी गिनती बाहुबलियों में होने लगी। सबके सब इस बात से हैरान थे कि कल के आए एक नए छोकरे ने पुराने बाहुबली को कैसे खत्म कर दिया। यूपी का हर गैंग अब श्री प्रकाश शुक्ला को पहचानने लगा और यहीं से यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक का राज कायम हो गया। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को खौफ की दुनिया में असली शोहरत बिहार के मंत्री हत्याकांड से मिली। श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिज बिहारी प्रसाद को मारने श्री प्रकाश अपने 3 साथियों के साथ लाल बत्ती वाली कार में आया और AK-47 राइफल से वो इस हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गया। दरअसल मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद के कत्ल के पीछे श्री प्रकाश शुक्ला का उद्देश्य रेलवे के ठेकों पर अपना अधिकार स्थापित करना था। इसी कोशिश में उसने कई छोटे मोटे बदमाशों को भी दिन दिहाड़े सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। श्री प्रकाश शुक्ला का खौफ अब पूरे यूपी बिहार में फैल गया। किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो सामने से उसका विरोध कर सके। 20 साल की उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के सबसे खूंखार और क्रूर गैंगस्टर्स में से एक बन गया। उसने बिजनेसमैन और अन्य गैंगस्टर के बीच दहशत पैदा कर दी। उस समय उसने बहुत ही कम समय में कई दुश्मन बना लिए। शुक्ला उन राजनेताओं के लिए भी सिरदर्द बन गया जिन्होंने पुलिस विभाग में उनकी शिकायत की और उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने को कहा। श्री प्रकाश शुक्ला
शुक्ला अब पुलिस के रडार पर था, लेकिन साल 1998 में पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिससे प्रशासन की सांसें अटक गई। दरअसल सूत्रों से पता चला कि शिव प्रकाश शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ली है और वो भी 6 करोड़ रुपए में। इस खबर के सामने आने के बाद लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी की एक बैठक हुई, जिसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स की योजना हुई। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स का पहला ही टास्क शिव प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। गोरखपुर का नौसिखिया शार्प शूटर अब देश का करोड़पति सुपारी किलर बन चुका था। ऐसे में उसे पकड़ना पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो चुका था। शिव प्रकाश शुक्ला की पॉपुलैरिटी को देखते हुए क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड ने 8 और 15 सितंबर 1998 को शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में 2 एपिसोड्स प्रसारित किए। शो की होस्ट सोहेब लियासी ने तो ये तक दावा किया कि शो के प्रसारण के बाद उन्हें शिव प्रकाश शुक्ला से धमकी भरे कॉल्स भी आए। लियासी ने ये भी कहा कि उन्हें 10 सितंबर 1998 को एक गुमनाम कॉल आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि शुक्ला और उनके सहयोगियों को दिल्ली एम्स के पास ब्लू डाइवो सेलियो में देखा गया। 21 सितंबर 1998 को उन्हें एक और गुमनाम कॉल आया, जिसमें एक बार फिर से लियासी को बताया गया कि शुक्ला को इस बार ब्लू डाइवो सेलियो में गाजियाबाद में देखा गया। लियासी ने तुरंत ये खबर दिल्ली और उत्तर प्रदेश को भेजी। अगस्त 1998 को आखिरी हफ्ते में यूपी पुलिस को शुक्ला के बारे में कुछ और बड़े सुराग मिले। सूत्रों से पता चला कि शिव प्रकाश शुक्ला दिल्ली के वसंत कुंज में एक फ्लैट में रह रहा है और वहीं से वो फोन के जरिए अपने अवैध धंधों को चला रहा है। पुलिस को उसकी भनक ना लगे इसके लिए उसने 14 सिम कार्ड्स भी ले रखे थे। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई ना कोई गलती उससे हो ही जाती है। शिव प्रकाश शुक्ला के साथ भी यही हुआ। एक हफ्ते नंबर बदलने के बजाय शुक्ला ने गलती से एक ही नंबर का इस्तेमाल किया, जिससे पुलिस को उसका फोन ट्रैक करने का मौका मिल गया। शिव प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो दिल्ली में रहती थी। शिव प्रकाश शुक्ला उससे हर दिन बात करता था और इस बात की जानकारी एसटीएफ को उसका फोन ट्रैक करके ही मिली। इसीलिए उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड का फोन भी ट्रैक करना शुरू किया। 22 सितंबर की दोपहर शिव प्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपने घर दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा था, तो तब शिव प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा एन्क्लेव पार करती है, एसटीएफ की टीम उसका पीछा करना शुरू कर देती है। एसटीएफ अपना काम इतनी सफाई से करती है कि उस वक्त शिव प्रकाश शुक्ला को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी कि एसटीएफ उसका पीछा कर रही है। कहा जाता है कि उस समय शिव प्रकाश शुक्ला के साथ कार में कुछ अन्य लोग भी थे। उस समय शिव प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, एसटीएफ की टीम ने अचानक शिव प्रकाश शुक्ला की कार को ओवरटेक करके उसका रास्ता रोक दिया और शिव प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और उसने फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्ला और उसके साथियों ने पहला फायर किया था और उन्होंने एक के बाद एक 14 राउंड फायर किए, जिसके बदले में पुलिस ने भी उन पर 45 गोलियां दागी और मिनटों के अंदर शिव प्रकाश और उसके साथियों को मार गिराया। दोस्तों, इस तरह से जुर्म के इस शहंशाह ने महज 25 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी और आखिर में गुंडागर्दी और रंगबाजी का नशा शुक्ला के अंत का कारण बना। शिव प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद उसका खौफ भले ही यूपी बिहार से खत्म हो गया, लेकिन उसका नाम अब भी लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। वैसे दोस्तों, शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।